स्टूडेंट बेटा, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 आरबीएससी बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 34 है आप लोगों का। उसका नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 2 है उसका प्रसव पार्टीशन। प्रसव क्या किसे कहते हैं बेटा? बच्चे के जन्म को हम लोग प्रसव कहते हैं। तो मानव में निषेचन से लेकर प्रसव चक्र तक औसत 9 महीने 38 सप्ताह या फिर 266 दिन का समय लगता है। यह काल गर्भकाल कहलाता है। ठीक है, गर्भकाल मतलब जब बच्चा गर्भ के अंदर है और अपनी ग्रोथ को पूरी कर रहा है। ठीक है, प्रसव एक जटिल तंत्रिका और अंतःस्रावी क्रियाविधि के द्वारा प्रेरित होता है। याद रखना, प्रसव के लिए संकेत जो पूर्ण विकसित गर्भ, अब जब गर्भ पूरा बन जाता है और प्लेसेंटा अपरा होता है, प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है। इसके दौरान अनेक प्रकार की तंत्रिकीय अंतःस्रावी हार्मोन जटिल प्रक्रिया के द्वारा गर्भाशय। अब भाई जटिल प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, अब उस जटिल प्रक्रिया में जो गर्भाशय है उसमें क्या है कि तीव्र संकुचन उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नवजात शिशु का जन्म होता है। नवजात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को आप लोग प्रसव या पार्टीशन कहते हो। प्रसव पीड़ा की शुरुआत सिर्विक्स के संकुचन और मुख खुलने से होती है। यानी जो आप लोगों की बर्थ कैनाल है, बर्थ कैनाल के अंदर संकुचन होगा और उसमें क्या होगा, नॉर्मली मुख उसका खुलेगा और बच्चे मतलब जो आप लोगों का गर्भाशय है उसका मुंह खुलेगा और मुंह खुलने से क्या होता है, नॉर्मली बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, उसकी शुरुआत होती है। विकसित गर्भ में अपराग से उत्पन्न संकेतों के कारण गर्भाशय में हल्के संकुचन उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आप लोग FER गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फिर फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हो। ये प्रतिवर्त पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन स्रावित होने को प्रेरित करते हैं। हार्मोन गर्भाशय की चिकनी पेशियों को संकुचन के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संकुचन तीव्र हो जाता है और गर्भाशय को सिविक्स की तरफ धकेला जाता है। ठीक है भाई, संकुचन बहुत तेज हो गया और गर्भ को क्या है, सिविक्स की तरह नीचे धकेला जाएगा। ठीक है, अब नीचे धकेलेगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करता है, संकुचन तीव्रतम हो जाता है, प्रसव गर्भ जो है वो प्रसव नाल के द्वारा बाहर आ जाता है और जिसे आप लोग प्रसव निष्कासन या एक्सपल्सन बोलते हो, यानी कि बाहर बच्चे को बाहर निकालना। ठीक है, डॉक्टर प्रसव पीड़ा प्रेरित करने के लिए मीजोप्रिस्टोल या पिटोसिन का, यानी कि ये इंजेक्शन बेटा दिए जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाते हैं। ओके, अगला है नेक्स्ट टॉपिक है दुग्ध स्त्रवण। दुग्ध स्त्रवण मतलब अब भाई प्रसव तो हो गया, प्रसव के बाद में क्या है कि दूध बनना। दूध कैसे बनेगा? गर्भावस्था के 5वें सप्ताह से लेकर 5वें सप्ताह यानी कि लगभग आप लोगों का 1.5 महीने के बाद में से लेकर प्रसव तक अग्र पीयूष ग्रंथि जो आप लोगों की एडिनोहाइपोफाइसिस है द्वारा प्रोलैक्टिन PRL का स्त्राव होता है जो दुग्ध स्त्रवण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा आंवल के द्वारा भी आंवल की अधिक मात्रा में ह्यूमन कोरियोसोमेटोट्रोपिन HCST हार्मोन का स्त्राव होता है जो दुग्ध स्त्रवण में सहायक होता है। जन्म के कुछ दिनों तक मादा के स्तरों से एक तरल स्त्रावित होता है जिसे क्लोस्ट्रम में खीस बोलते हो। ठीक है ना, इसमें प्रोटीन लैक्टोज की मात्रा होती है बेटा। दूसरी और चीज़ क्या होती है, ये दूध के समान होती है, इसमें प्रतिरक्षी IgA पता है क्या है, शुरुआत में जो बच्चे को बेटा बीमारियां हो जाती हैं उन बीमारियों में क्या होता है, फायदा देता है, जो नवजात शिशु में निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। दुग्ध स्त्रवण कूपिकाओं के द्वारा होता है जिसके पश्चात दूध पाली डक्टाइल, अब उसके भाई कूपिकाओं में दूध पाली से डक्टाइल में, स्तन वाहिनी में, स्तन तंत्रिका में, दुग्ध वाहिनी में, वक्त चूसक में के द्वारा शिशु ग्रहण कर लिया जाता है और स्रावण के लिए तंत्रिका हार्मोन प्रतिवर्त की आवश्यकता होती है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो दुग्ध स्त्रवण के हेतु उत्तरदायी होता है। जब नवजात शिशु स्तनों से चूषण करता है तब कायिकी तंत्रिकीय संवेदी आवेग के द्वारा हाइपोथैलेमस तक पहुंचकर ऑक्सीटोसिन स्त्रावण करती है। रक्त के द्वारा ये स्तन तक पहुंचकर कूपिकाओं का स्तन ग्रंथि और पेशी उपकला उत्कों की संकुचित होकर दूध को नलिकाओं में प्रवाहित करते हैं जिससे बेटा नवजात शिशु में दुग्ध प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, अगला देखो क्या है नॉर्मली। अब लास्ट में क्या है बेटा, जो अग्र पिट्यूटरी है वो स्त्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन को बेटा दुग्ध संश्लेषण के लिए उत्तरदायी करती है, जबकि पश्च पिट्यूटरी जो आप लोगों की हाइपोफाइसिस है, ठीक है, एडिनोफाइसिस और दूसरी हाइपोफाइसिस जो है वो क्या करती है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को संश्लेषित दुग्ध स्त्रवण के लिए उत्तरदायी, उससे द्वारा स्त्रावित होने वाला बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो दुग्ध स्त्रवण के लिए उत्तरदायी होता है। यह एक प्रतिबंधन प्रतिवर्त यानी कि कंडीशनल रिलैक्स है, अब जिसमें चूषण प्रतिवर्त सकिंग रिफ्लेक्स और निष्कासन प्रतिवर्त इजेक्शन रिफ्लेक्स दोनों ही सम्मिलित की प्रक्रियाओं के द्वारा दुग्ध का स्त्रावण होता है। ठीक है, और एक स्वस्थ शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक स्तनपान की सलाह दी जाती है। नॉर्मली बेटा स्तनपान का मेन रीजन क्या है, आप लोगों को अगर दूध स्त्रावण की बात करो तो HCST हार्मोन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि इसमें होता क्या है, इसमें बेटा लैक्टोज की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा और जो प्रतिरक्षी IgA प्रतिरक्षी यानी कि जो एंटीबॉडी है, IgA जो एंटीबॉडी है, ये शुरुआत में बच्चों के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं, रेट ऑफ इन्फेक्शन है, उस रेट ऑफ इन्फेक्शन को बेटा कम करती है और कम करने के द्वारा क्या करती है, नॉर्मली आप लोग क्या करोगे, कम करने के द्वारा क्या करते हैं वो उसे खत्म कर देती है। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है,
भाई नॉर्मली दो प्रकार के चक्र होते हैं, मध्य चक्र, आवर्त चक्र, ठीक है ना। आवर्त चक्र एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के कारण होती है। प्रथम बार माहवारी को आप लोग रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति बोलते हो। सामान्यतः आवर्त चक्र 28 दिन का होता है। मानव में निषेचन से लेकर प्रसव काल, ठीक है, ओके। नवजात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव क्रिया के दौरान बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा का स्रावन होता है और अग्र पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है जो दुग्ध स्रावन के लिए। अब मादा के स्तन्यों में हर माह, देखो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, होने वाले प्रजनन चक्र को आप लोग क्या बोलते हो, मत चक्र और रज चक्र दोनों, ठीक है। आवर्त चक्र का अंतराल कितने दिनों, 28 दिन का होता है बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा, आवर्त चक्र के दौरान जो रजोधर्म की क्रिया है कितने दिनों तक होती है, रजोधर्म की क्रिया कितने दिनों तक होती है बेटा, 4 से 7 दिन की, यानी कि जो शुरुआत की अवस्था है। अंडोत्सर्ग के लिए आवरण आवश्यक है। अंडोत्सर्ग के लिए कौन है, नॉर्मली आप लोगों का LH, ठीक है। दूध निष्कासन के लिए कौन है, दूध निष्कासन के लिए कौन है, ऑक्सीटोसिन। आवर्त चक्र कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। मादा स्तन में पाए जाने वाले प्रजनन चक्र दोनों ही आप लोगों ने, मत चक्र, आवर्त चक्र। प्रसव के दौरान कौन कौन से हार्मोन का स्त्रावन होता है, ऑक्सीटोसिन वगैरह हार्मोन आ जाएंगे बेटा सारे के सारे, ठीक है ना, रिलैक्सिन हार्मोन, ओके। गर्भावस्था में कौन से हार्मोन का स्त्रावन होता है, ये सारे के सारे। मत चक्र क्या है, लघु उत्तरात्मक है। आवर्त चक्र, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कौन सी अवस्था में होती है। फिर ये बेटा जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन आंसर को आप लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर पढ़ के पूरा का पूरा। और बाकी इसमें हालांकि अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे अपने चैनल के ऊपर क्वेश्चन कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है।